Bismillah Rahman Rahim. This is Tahir Abbas, and now today we are going to discuss lecture number 3 of our second compulsory subject, which is English Prestige and Composition. So we are going to attempt or solve question number 3 of English Prestige and Composition, which is relevant to sentence corrections. You are given 8 sentences which are grammatically wrong or structurally wrong, and you are supposed to write correct them. ठीक है, तो आज हम सेंटेंस करेक्शन को डिस्कस करेंगे. सो आई हैव डिवाइज्ड दिस लेक्चर बाय फार्मुलेटिंग 20 रूल्स. आज हम 20 रूल्स पढ़ेंगे जो करेक्शंस के रूल होते हैं. तो जब ये आप रूल्स पढ़ लेंगे और आपको समझ आ जाएगी रूल्स की, तो देन यू विल बी एबल टू राइट करेक्टली. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद रूल नंबर 6. When the subjects joined by are, nor, or of the different numbers, the verb must be plural, and the plural subject must be placed next to the verb. अब जो ये रोल नंबर 5 के ही रिलेटेड है कि जब हम इनका इस्तेमाल करेंगे, नेदर द असिस्टेंट, यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, नेदर द असिस्टेंट मास्टर्स नॉर द हेड मास्टर वाज प्रेजेंट. जब इनको दो का इस्तेमाल हुआ, वो क्या हुआ, वो एक सब जो है ना वो डिफरेंट है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और एक प्लूरल है. तो हमने ये भी रूल नंबर 6 जो है वो माइंड में रखना है कि हमने जानबूझ के जो सिंगुलर है ना उसको पहले रखना है और जो प्लूरल है उसको हमने बाद में रखना है, और उसी के साथ ही उसका एग्रीमेंट बनाना है. मिसाल के तौर पे नेदर द असिस्टेंट मास्टर्स नॉर द हेड मास्टर वाज प्रेजेंट. अब ये ऑटोमेटिकली वैसे ठीक है, हेड मास्टर वाज प्रेजेंट, लेकिन रोल नंबर 6 के अकॉर्डिंगली ये ठीक नहीं है, क्योंकि हमने उसके साथ जो पहला हमने रखना है सब्जेक्ट वो हमने सिंगुलर रखना है, और जो वो सेकंड रखना है हमने वो बेसिकली हमने प्लूरल रखना है. नेदर द हेड मास्टर नॉर द असिस्टेंट मास्टर्स वर प्रेजेंट. अब हमने क्या किया, जो फर्स्ट वाला है उसको हमने सिंगुलर रख दिया, जो सेकंड वाला है हमने ऑटोमेटिकली जानबूझ के हमने क्या करना है उसको प्लूरल रखना है, और उसी के मुताबिक ही हमने उसका वर्ब को एग्रीमेंट को बनाना है. रूल नंबर 7. व्हेन द सब्जेक्ट्स joined by are, nor, or of different persons, the verb agrees in person with the one nearest to it. ये मैंने पहले भी बता दिया है कि जब ये इस्तेमाल होंगे दो डिफरेंट पर्सन्स के लिए, और इधर और का इस्तेमाल हुआ है, इधर नार का इस्तेमाल हुआ है या आर का इस्तेमाल हुआ है, तो जो नियरेस्ट होगा उसी के साथ वो डिटरमाइन करेगा. यहाँ पे नेदर ही और आई इज मिस्टेकन, इधर ही आर आई इज मिस्टेकन, ये इनकरेक्ट है क्योंकि एग्रीमेंट नहीं बन रहा. जो लास्ट वाला उसके क्लोज तरीन वो आई है, तो आई के हिसाब से ही उसका क्या होगा, ये वर्ब जो हो वो वर्ब एग्रीमेंट बनेगा. ठीक है ना. ये जो रोल नंबर 5, रोल नंबर 6 और रोल नंबर 7 है, ये इंटरकनेक्टेड है, ये तकरीबन सेम ही है. थोड़ी थोड़ी चीज़ों का फर्क है और ज़्यादा फर्क नहीं है. कि आपने ये माइंड में रखना है कि जब इधर और का इस्तेमाल होगा तो जो क्लोज तरीन होगा उसके साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बनाना है, जो क्लोज तरीन होगा. माइंड में बात रखनी है कि जो सिंगुलर होगा उसको हमने पहले रखना है, जो प्लूरल होगा उसको बाद में रखना है जब नंबर्स की बात आएगी. सही है. रूल नंबर 8. ये रूल नंबर जो 8 है ना, यहाँ पे आप बहुत फंसते हैं. कलेक्टिव नाउन्स जब आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर. मैं तो कंफ्यूज होता था, आप होते हैं या नहीं होते. जब हम कलेक्टिव नाउन का इस्तेमाल करते हैं तो मेरे माइंड में ये होता था कि मैं इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाऊं या सिंगुलर वर्ब लगाऊं और किस तरह करके लगाऊं. तो आज हम रूल नंबर 8 पढ़ेंगे, तो आज मेरी भी कंफ्यूजन दूर हो गई थी जब मैंने ये पढ़ा था, और आपकी भी हो जाएगी. अ कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब व्हेन द कलेक्शन इज थॉट ऑफ एज अ होल. A plural verb when the individual of which it is composed or thought of differently. जब हम कलेक्टिव नाउन को, हमें जो एक सादा सा रूल है, कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर लगाते हैं, लेकिन जब हम बड़े स्टैंडर्ड पे आ गए हैं, बड़े लेवल पे आ गए हैं, तो हमने आगे भी अगली बात भी समझनी है. जब वो कलेक्टिव नाउन एक्ट कर रहा है एज अ सिंगल यूनिट, ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल ज्यूरी है, ज्यूरी ने कोई डिसीजन दिया है तो तमाम ज्यूरी की एक डिसीजन पे मुत्तफिक है. ठीक है ना. उनमें एग्री कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, डिसएग्री कोई नहीं कर रहा. 5-0 से ही क्या हुआ, फैसला हुआ है, तो वहां पे सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा. लेकिन फॉर एग्जांपल सपोज ज्यूरी के 2 जज और फैसला दे रहे हैं,
और ज्यूरी के 3 जज और फैसला दे रहे हैं। जब उनके डिसीजन में और जब उनकी सोच में डिफरेंट हो जाएंगी, जब वो एक दूसरे के कॉन्ट्रेरी हो जाएंगी, डिसएग्री करेंगे, तो फिर हमने क्या करना है, उसके साथ प्लूरल का इस्तेमाल करना है। उसका जो वर्ब एग्रीमेंट बनेगा वो क्या बनेगा, प्लूरल बनेगा। अब द काउंसिल हैव चूजन द प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे इनकरेक्ट है, क्योंकि काउंसिल ने चूज किया है तो मीन क्या, उनकी राय एक है, ठीक है ना। जब हमने देखा कि काउंसिल क्या है, कलेक्टिव नाउन है, हमारे माइंड में वैसे सिंपल बात कौन सा आती है कि कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज करना है। दूसरी बात हमने कौन सा माइंड में रखनी है कि जो जो कलेक्टिव नाउन है वो एक्ट किस तरह कर रहा है, वो एज अ सिंगल यूनिट एक्ट कर रहा है या डिफरेंटली एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। जब डिफरेंटली एक्ट करेगा तो उसका जो वर्ब है वो प्लूरल बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो एग्जाम्पल का करेक्ट बनेगा, द काउंसिल हैज चूजन द प्रेसिडेंट, क्योंकि काउंसिल का डिसीजन है, उन्होंने यूनानिमसली डिसाइड किया, चूज किया प्रेसिडेंट को, तो कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आ गया, क्योंकि उनकी थॉट सेम थी, उनका एक्ट जो है वह सिंगल यूनिट एक्ट किया। रूल नंबर 9 क्या कहता है कि सम नाउन्स विच आर सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग टेक अ सिंगुलर वर्ब। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि ज़ाहिरी तौर पे अपरेंटली वो नजर आते हैं कि वो प्लूरल हैं, लेकिन वो मीनिंग में प्लूरल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, इनकरेक्ट जो है सेंटेंस है वो एक मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़े तो हमें ऐसा नजर आता है कि ये मैथमेटिक्स प्लूरल है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है। मैथमेटिक्स आर अ ब्रांच ऑफ स्टडी इन एवरी स्कूल। यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ठीक नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स सिंगुलर है और यहाँ पे हमने उसका जो एग्रीमेंट बनाया हुआ है वर्ब के साथ वो प्लूरल है। तो जो करेक्ट होगा वो मैथमेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ स्टडी इन एवरी स्कूल, यहाँ पे इसका इस्तेमाल होगा, क्योंकि वो ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब। इसी तरह मैथमेटिक्स के साथ फिजिक्स के साथ अगर मिसल्स की बात करें तो वो भी किसी इसी सेंस में इस्तेमाल होते हैं कि वो अपेरेंटली वो इस्तेमाल होते हैं, ऐसा नजर आ रहा होता है कि वो प्लूरल हैं, लेकिन वो प्लूरल होते नहीं हैं, वो सिंगुलर होते हैं और ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब। रोल नंबर 10 जो है वो बेसिकली आस्क, एडवाइज, अलाउ, कमांड, फोर्स, फॉरबिड, इनवाइट, इनकरेज, कंपेल, बेग, ऑर्डर, इमेजिन, इंस्ट्रक्ट, परमिट, परसुएड, टेल, रिक्वायर, रिमाइंड, टीच, जितने भी वर्ड्स हैं, दीज आर फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट प्लस टू, ठीक है ना, और फिर वर्ब आता है। फॉर एग्जाम्पल, ही एडवाइज टू डू इट बाय मी, ये गलत है, क्योंकि हमने इन अल्फाज के बाद फौरन किसको लेके आना है, ऑब्जेक्ट को लेके आना है। किसको लेके आना है, ऑब्जेक्ट को लेके आना है, ना कि हमने इन्फिनिटिव को लेके आ जाना है, ठीक है ना। ही एडवाइज्ड होगा, अगर आपने कहीं पढ़ा तो ही एडवाइज टू, ये गलत है। ही एडवाइज के फौरन बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ही अब ठीक है ना, ही एडवाइज मी, अब मी क्या आया है, ऑब्जेक्ट आया, टू डू इट, ही एडवाइज मी टू डू इट। फॉर एग्जाम्पल कोई और वर्ड यूज करते हैं, ही कंपेल्ड मी टू डू इट, इस तरह नहीं होगा, ही कंपेल्ड टू डू इट बाय मी, ये गलत हो जाता है। आपने जब ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने होते हैं तो उसके साथ टू का इस्तेमाल नहीं करना। ही आस्क्ड मी हम बोलते हैं, हम ये नहीं बोलते ही आस्क्ड टू डू इट बाय मी। ही कमांडेड मी टू डू इट, ठीक है ना, ही फोर्स्ड मी। इन अल्फाज के फौरन बाद आपने क्या इस्तेमाल करना है, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। लेकिन जब ये पैसे, ये तो एक्टिव वॉइस में पढ़ रहे हैं ना, लेकिन जब ये पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होते हैं तो फिर क्या होता है, फिर टू का इस्तेमाल होता है। शी वॉज परमिटेड टू गो विद हिम, फिर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाता है, वो बेसिकली लास्ट पे चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, करेक्ट, शी वॉज परमिटेड टू गो विद हिम। लेकिन अगर इसको हम क्या करते हैं, इसको हम एक्टिव वॉइस में यूज करते हैं तो फिर किस तरह होता है, ही परमिटेड हर टू गो, ही परमिटेड हर टू गो विद। अब यहाँ पे समझ आ रही है इस चीज की, क्योंकि अगर इसको हम एक्टिव वॉइस बनाते हैं तो परमिटेड जो है उसके फौरन बाद क्या यूज होगा, उसका ऑब्जेक्ट यूज होगा। रूल नंबर 11, when the group collective noun acts as a unit the verb should be singular। ये मैंने पहले बात बता दी है आपको। बी पे देखें, when the group acts differently the verb should be plural। when the group acts differently the verb should be plural। मिसाल के तौर पे, अब द टीम, अब टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन है। हमारे जो वैसे फार्मूला है उसमें क्या होता है कि जो कलेक्टिव नाउन है उसके साथ अल्टीमेटली सिंगुलर वर्ब आता है। लेकिन ये रूल नंबर 11 की जो बी केस स्टडी है वो कहता है कि व्हेन द ग्रुप एक्ट्स डिफरेंटली, ये कलेक्टिव नाउन,
the verb should be plural. The team are arguing over who should be the captain. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंट्रास्ट आ गया है, वो एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, ठीक है ना। जब वो एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं मीन एग्री नहीं है, जब वो एक्ट एज अ सिंगल यूनिट नहीं कर रहे तो हमने उसको क्या एक्ट करवाना है, प्लूरल। जब प्लूरल एक्ट करवाएंगे तो उसके साथ क्या आ जाएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। अब यहाँ पे आर का इस्तेमाल किया है हमने, द टीम इज नहीं किया, क्योंकि वैसे जो रूल है उसमें क्या है, द टीम इज, लेकिन अगली बात क्या होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए, उनका जो एक्ट है वो एक यूनिटरी एक्ट हो, यूनिट के तौर पे एक्ट कर रहे हो। लेकिन जब वो यूनिट के तौर पे एक्ट नहीं करेंगे, डिफरेंटली एक्ट करेंगे, तो फिर क्या होगा, वो प्लूरल बन जाएंगे। द टीम आर, यहाँ पे इस नहीं होगा, ठीक है ना। रूल नंबर 12, when a noun expressing periods of time, amounts of money or quantities are considered as a single unit, singular verb are used। हम अक्सर बात करते हैं आई हैव, मिसाल के तौर पे बात करते हैं कि 10 रुपीज आर इनफ फॉर मी, ठीक है ना। हम क्या इस्तेमाल करते हैं, रुपीज को देख रहे होते हैं, साथ में उसके नहीं देख रहे होते कि वो पीरियड ऑफ टाइम को या अमाउंट्स ऑफ मनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम क्या आंखें बंद करके उसके साथ क्या करते हैं, प्लूरल का इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन वहां पे प्लूरल का इस्तेमाल नहीं होता, वहां पे प्लूरल का इस्तेमाल नहीं होता। जब एक नाउन पीरियड ऑफ टाइम को एक्सप्रेस कर रहा हो, अमाउंट्स ऑफ मनी को एक्सप्रेस कर रहा हो या क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर रहा हो, तो हम उसको क्या कंसीडर करते हैं, एक सिंगल यूनिट, ठीक है ना। 1000 किलोमीटर्स, आर नहीं होगा, इज होगा। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज, वैसे हम अगर इसको देखें, हम पहले भी शायद आप रोल नंबर 12 को पढ़ने से पहले ये करते हो, 10 रुपीज सीम टू मच फॉर द पॉपकॉर्न्स, नहीं, 10 रुपीज सीम्स टू मच फॉर द पॉपकॉर्न, क्योंकि हमने इसको क्या करना है, सिंगुलर यूज करवाना है। जब सिंगुलर यूज करवाएंगे तो उसके साथ जो एग्रीमेंट है वर्ब का वो भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। यस 5 meters इज एम्पल फॉर अ सूट, यस 5 meters इज एम्पल फॉर अ सूट। अब यहाँ पे मैंने ये नहीं इस्तेमाल किया यस 5 meters आर एम्पल फॉर अ सूट, क्योंकि वो एक्सप्रेस कर रहा है अमाउंट्स ऑफ क्वांटिटी को, ठीक है ना, या अमाउंट्स ऑफ मनी को या अमाउंट्स ऑफ पीरियड्स ऑफ टाइम को वो क्या कह रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। तो उसके साथ हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करवाएंगे। रूल नंबर 12 बी, ये जो आप ऑफ वाले पहले सेंटेंस पढ़ रहे थे, थोड़ा आप कंफ्यूज हो रहे थे, उसको क्लियर करने के लिए रोल नंबर 12 का जो बी पार्ट है, बी केस स्टडी है, उसमें ये है कि आफ्टर सच एक्सप्रेशंस एज वन ऑफ, 2/3 ऑफ, अ पार्ट ऑफ, अ मेजॉरिटी ऑफ, यूज अ सिंगुलर वर्ब इफ सिंगुलर नाउन फॉलोज द ऑफ। क्या करना है आपने, उसको क्या करना है, ऑफ के बाद जो बात आ रही है ना, अ पार्ट ऑफ द ऑफिस, ठीक है ना, उसको फॉलो करना है। ये नहीं, यूज अ सिंगुलर वर्ब इफ सिंगुलर नाउन फॉलोज द ऑफ। अब जो ऑफ को फॉलो नाउन कर रहा है वो सिंगुलर है, तो आपका वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। अगर जो ऑफ को नाउन फॉलो कर रहा है वो प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। मिसाल के तौर पे फर्स्ट एग्जांपल देखें, अ पार्ट ऑफ द ऑफिस। अब जो उसको फॉलो कर रहा है ऑफिस, वो सिंगुलर वर्ब है, इज क्लोज नाउ। अब मेजोरिटी ऑफ द 3500 वोट्स इंडिकेट्स, ये इरफान सुन रहे हैं, जी सर, ये सेकंड पढ़े, मेजोरिटी ऑफ द 3500 वोट्स, ये मैंने इंडिकेट्स क्यों लिखा है, यहाँ पे तो इंडिकेट नहीं होना चाहिए। सर वही तो बात है, लेकिन इसमें मेरे ख्याल में जो आपने नंबर यूज किया है इस वजह से रोल नंबर 11 आप करेक्ट सही बोल रहे हैं, क्योंकि हाँ यहाँ पे जो वोट्स हैं ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। जब क्वांटिटी को या अमाउंट को रिप्रेजेंट नाउन कर रहा होता है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम सिंगुलर लेते हैं, और सिंगुलर लेके जब उसके साथ एग्रीमेंट कौन सा बनाते हैं, सिंगुलर वर्ब का एग्रीमेंट बनाते हैं। रूल नंबर 12 का जो पार्ट पढ़ा है कि 10 रुपीज सीम्स टू मच फॉर द पॉपकॉर्न्स, यस 5 meters इज एम्पल फॉर अ सूट। तो इसकी जो सेकेंड एग्जाम्पल है कि ए मेजॉरिटी ऑफ द, अब हमने देखना कौन सा है, ऑफ के बाद वाला जो है 3500 वोट्स,
लेकिन हमने वोट्स को देखा तो वो हम यहाँ पे हम कंफ्यूज हो गए कि वोट्स हैं और आगे साथ में इंडिकेट्स है, तो ये किस तरह सही हो सकता है? तो ये किस तरह सही हुआ है? क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है या क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर रहा है। तो जब कोई भी नाउन क्वांटिटी को एक्सप्रेस करता है तो हम क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। थर्डली देखें, 2/3 ऑफ द आवर वर्कर्स लिव इन द सबर्ब्स। अब हमने ऑफ के बाद किसको देखा, वर्कर्स को। वर्कर्स क्या है, प्लूरल है। जब वर्कर्स प्लूरल हो गए, ऑफ के बाद वाली बात जो है वो प्लूरल्स हो गए, तो आगे हम कौन सा वर्ब लेंगे, वर्ब भी हम क्या लेंगे, प्लूरल लेंगे। 2/3 ऑफ द आवर वर्कर्स लिव इन द सब अरब्स। ठीक है। रूल नंबर 13, इन सेंटेंस containing the words one of the verb is chosen as follows। अब हम, ये आपकी सबसे ज्यादा मिस्टेक्स थी वन ऑफ की, ठीक है ना। जब आप डिस्कस कर रहे थे कि डैश पॉवर्टी इज वन ऑफ द रीजंस, आप रीजंस नहीं लिखते थे, आप सिर्फ रीजन लिखते थे। और वहां पे मैंने क्या लिखा था कि ये यहाँ पे आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चर की मिस्टेक है, ठीक है ना। तो जब भी हम वन ऑफ यूज करते हैं या वन ऑफ द यूज करते हैं तो इसके लिए क्या होता है, सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे देखें, वन ऑफ द रीजंस, जब आपने रीजंस पढ़ा आपके माइंड में क्या आया कि ये तो प्लूरल है और इसका एग्रीमेंट क्या बनेगा, प्लूरल के साथ बनेगा। यहाँ पे मिस्टेक कर गए। ऊपर देखें कि जब आप वन ऑफ का यूज करेंगे या वन ऑफ द यूज करेंगे, इसके बाद चाहे प्लूरल हो या सिंगुलर हो, आपने कौन सा यूज करना है, सिंगुलर वर्ब ही यूज करना है। आपने क्या करना है, सिंगुलर वर्ब ही यूज करना है। वन ऑफ, इसके बाद जो मर्जी यूज हो जाए, प्लूरल यूज हुआ है, सिंगुलर यूज हुआ है, आपका जो वर्ब होगा वो कौन सा होगा, सिंगुलर वर्ब ही यूज होगा। वन ऑफ द रीजंस फॉर हिज डिमोशन इज, यहाँ पे ये नहीं मैंने इस्तेमाल किया कि आर। वन ऑफ द रीजंस फॉर हिज डिमोशन इज केयरलेस एटीट्यूड, क्योंकि मैंने वन ऑफ द को देखा, आगे मैंने नहीं देखा, मैंने सिर्फ वन ऑफ द को देखा। जब सिर्फ सिंपल ऑफ होगा, अ पार्ट ऑफ, तो उसके बाद वाला उसके साथ एग्रीमेंट करेगा। लेकिन जब मैंने वन का इस्तेमाल देखा, वन ऑफ द, तो मैं क्या करूंगा, इसको अल्टीमेटली इसका जो वर्ब एग्रीमेंट होगा वो उसको मैं क्या कर दूंगा, उसको मैं सिंगुलर कर दूंगा, उसको मैं क्या कर दूंगा, सिंगुलर कर दूंगा। अच्छा, इसकी बी केस स्टडी है। बी केस स्टडी कौन सी है, द सेंटेंस containing phrases one of those। अब यहां पीछे देखें, यहाँ पे सिर्फ वन ऑफ द है, यहाँ पे सिर्फ क्या है, वन ऑफ द। यहाँ पे ये एक, यहाँ से करेक्शन जरूर आती है आपके सीएसएस के पेपर में, क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ से एक करेक्शन मस्ट आती है, वन ऑफ या वन ऑफ दी और वन ऑफ दोज। यहाँ इस तरह का इस्तेमाल करके वो कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। तो आपने माइंड में रखना है कि वन ऑफ जब यूज होगा या वन ऑफ दी यूज होगा तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगा, इसके साथ हमेशा क्या होगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगा, चाहे वो उसके बाद वाला जो पार्ट है वो प्लूरल है या जो मर्जी है। केस स्टडी बी में वो कहता है कि द सेंटेंस containing phrases one of those, ठीक है ना, one of those who या one of the things that, जब ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होंगे ना तो आपने क्या करना है, अ प्लूरल वर्ब इज रिक्वायर्ड। आपने फिर क्या करना है, प्लूरल वर्ब को इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमने पीछे देखा वन ऑफ द, सिंपल वन ऑफ द का इस्तेमाल होगा तो आपने सिंगुलर यूज करना है वर्ब। लेकिन अगर सिंपल वन ऑफ द नहीं होता और वन ऑफ दोज हु, वन ऑफ द थिंग्स, इस तरह का इस्तेमाल होता है, वन ऑफ द टॉपर्स, ठीक है ना, वन ऑफ द क्रिमिनल्स, वन ऑफ द पॉलिटिशियंस, वन ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स, वन ऑफ द आर्मी मैन, फिर आप क्या यूज करेंगे, आप प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। आप क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जब सिंपल वन ऑफ द होगा आपने सिंगुलर यूज करना है, लेकिन जब वहां पे वन ऑफ के साथ दोज का इस्तेमाल हो गया है, वन ऑफ के साथ थिंग्स का इस्तेमाल हो गया है, तो आपने क्या करना है, अ प्लूरल वर्ब इज रिक्वायर्ड। ही इज वन ऑफ दोज मैनेजर्स हु फेवर इंक्रीजिंग स्टाफ। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया है। अगर सिंपल ऐसा होता, ही इज वन ऑफ मैनेजर्स, ही इज वन ऑफ द मैनेजर्स हु फेवर्स, यहाँ पे फिर क्या होता, फेवर्स होता।
अगर हम इसको सिर्फ सिंपल पढ़ते, ही इज वन ऑफ द मैनेजर्स, दोज ना होता, सिर्फ द होता, तो फिर क्या होता, सिंगुलर होता, और सिंगुलर के साथ ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो बनता। लेकिन यहाँ पे उसने क्या यूज किया है, ही इज वन ऑफ दोज, ही इज वन ऑफ दोज मैनेजर्स। जब दोस्त का इस्तेमाल हो गया या दैट का इस्तेमाल हो जाएगा, तो फिर उसको क्या करेंगे आप, उसको प्लूरल रिक्वायर्ड कर, उसको प्लूरल एक्ट करवाएंगे। ही इज वन ऑफ, he is one of those toppers who have studied from कोई भी एकेडमी का नाम ले लें। he is one of those toppers who studied from ComStats, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, उसको उसको प्लूरल एक्ट करवाएंगे जब वहां पे दोस का इस्तेमाल हो जाएगा या दैट का इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन वन ऑफ साथ उसके होगा। सिंपल वन ऑफ होगा तो आपने सिंगुलर, जब उसके साथ वन ऑफ दोज इस्तेमाल हो जाएगा या वन ऑफ द थिंग्स दैट इस तरह का इस्तेमाल हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, फिर उसका प्लूरल एक्ट करवाना है आपने। सेकंड एग्जांपल देखें, ही इज वन ऑफ आवर ऑफिसर्स हु आर अकम्पनाइंग मी, ठीक है ना। ही इज वन ऑफ आवर ऑफिसर्स हु आर अकम्पनाइंग मी। अब देखिए, ही इज वन ऑफ आवर ऑफिसर्स। अब मैंने सिंपल जो है, उस अगर सिंपल होता ही इज वन ऑफ ऑफिसर हु इज अकम्पनाइंग मी होगा, लेकिन जब हमने इसको इस्तेमाल करवा दिया उसके साथ इंडिकेशन के साथ, तो फिर क्या होगा, फिर वो उसमें प्लूरल एक्ट करेगा। रूल नंबर 14, certain nouns are always used in singular and followed singular verbs. These are not used in the plural sense and do not take on plural verbs. कुछ अल्लाह ने या कुछ अंग्रेज़दान ने क्या किया है, जो जिनकी ग्रामर जिन्होंने बनाई है, उन्होंने क्या कहा है कि इनका प्लूरल होता ही कोई नहीं है, हम इनको हमेशा सिंगुलर ही इस्तेमाल करते हैं। बाकी हम देखें तो हम क्या करते हैं, उसके साथ एस का इजाफा कर देते हैं या ई एस का इजाफा करते हैं, वो प्लूरल बन जाता है। लेकिन ये ऐसे अल्फाज हैं, इनके साथ आप एस या ई एस का इजाफा करके इनको प्लूरल सेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ये ना प्लूरल सेंस में इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कौन से वर्ड्स हैं, हेयर, एडवाइस, इशू। आप इश्यूज नहीं कहते, ये आप इश्यूज लिखते हैं तो गलती है। आप सीनरीज नहीं लिखते, वो गलती है। लगेज नहीं लिखते, सिर्फ लगेज इस्तेमाल होता है। अब्यूजेस नहीं लिखते, ठीक है ना। वो अगर अब्यूजेस ग्रामेटिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल हुआ है तो वो ठीक है। फर्नीचर्स नहीं लिखते, मिस्टेक है। इंफॉर्मेशंस नहीं लिखते, सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है। अच्छा, हाँ, फिर इनको प्लूरल कैसे बनाते हैं, वो सेकंड बताते हैं। इसकी एग्जांपल देखें, द हेयर हैज टर्न ग्रे। यहाँ पे आप इसको द हेयर्स हैव टर्न ग्रे नहीं लिखेंगे, हेयर कभी प्लूरल में इस्तेमाल ही नहीं हुआ और ना ही होता है। एडवाइस को आप प्लूरल में इस्तेमाल नहीं करते, आप इंफॉर्मेशन को सिंपली सिर्फ इंफॉर्मेशन को प्लूरल सेंस में इस्तेमाल नहीं करते, आप इंफॉर्मेशंस नहीं लिखाते। इज देयर एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द एम्प्टी थीसिस? आई हैव सोल्ड ऑल द फर्नीचर्स नहीं होगा यहाँ पे, फर्नीचर, आई हैव सोल्ड ऑल द फर्नीचर। अच्छा, अगर हम इसको मिसाल के तौर पे ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमने इसको प्लूरल सेंस में इस्तेमाल करना है, तो फिर इनको किस तरह इस्तेमाल करेंगे? इफ यू वांट टू यूज इन प्लूरल सेंस, दीज आर यूज इन फॉलोइंग वेज, मैनी पीसेस। फिर सिंपल आप पीसेस नहीं लिख सकते, सिंपल आप एडवाइसेस नहीं लिख सकते, सिंपल आप इश्यूज नहीं लिख सकते। इनके साथ एक वर्ड का इजाफा होगा, ठीक है ना। आप एडवर्ब का इजाफा कर सकते हैं, तो तभी ही जाके ये क्या प्लूरल सेंस में इस्तेमाल होंगे। अब मैंने क्या किया, मैनी एटम्स ऑफ फर्नीचर, प्लॉट्स ऑफ लैंड। अब लैंड्स नहीं, लैंड्स वर्ड नहीं है। आई डोंट ओन लैंड्स, लैंड्स गलत है। आई ओन प्लॉट्स ऑफ लैंड्स। अगर मैंने लैंड को इस्तेमाल करना है प्लूरल सेंस में, तो इस तरह होगा, आई ओन प्लॉट्स ऑफ लैंड। रोल नंबर 15 कलेक्टिव नाउन्स के बारे में है कि कुछ कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो सिंगुलर इन फॉर्म में होते हैं, लेकिन हमेशा क्या यूज होते हैं, प्लूरल सेंस में। किस में यूज होते हैं? प्लूरल सेंस में, चाहे इनका एक्शन यूनिटरी हो या इनका एक्शन प्लूरल हो, ये क्या होंगे, ये प्लूरल ही यूज होंगे। ये वर्ड कुछ आप याद कर लें, जेंट्री, पोल्ट्री, कैटल, ऑफस्प्रिंग, अल्फाबेट्स, ये हमेशा क्या होते हैं, ये प्लूरल सेंस में ही इस्तेमाल होते हैं। नजर आपको सिंगुलर आएंगे, लेकिन इनको हमने क्या करना है, इनको हमने
प्लूरल सेंस में इस्तेमाल करना है। कभी कभार यहाँ से भी एक वो करेक्शन दे देता है, ऐसे अल्फाज यूज करके वो आगे क्या करता है, सिंगुलर यूज करता है। तो उसमें मिस्टेक ये होती है कि हमने उसको प्लूरल सेंस में इस्तेमाल करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, देर आर 26 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश। यहाँ पे हमने अल्फाबेट्स तो वैसे कलेक्टिव नाउन है, तो हमने अगर जो सिंपल रूल है उसके साथ सिंगुलर लेके चलना था तो ये इस किस तरह होता, देयर इज 26 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश। लेकिन नहीं, देयर आर 26 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश। दीज पोल्ट्री आर रेडी फॉर सेल। अब मैंने अगर पोल्ट्री देखा है तो पोल्ट्री मीन क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है। अगर सिंपली रूल को देखें तो कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर यूज होता है, लेकिन यहाँ पे ये एक अनोखा वर्ड है, ये इस कैटेगरी रूल नंबर 15 के अंदर आता है कि ऐसे अल्फाज के साथ जो कलेक्टिव नाउन्स हैं पोल्ट्री वाले, उनके साथ हमेशा प्लूरल एक्ट करवाएंगे। दीज पोल्ट्री आर रेडी फॉर सेल, दीज पोल्ट्री आर रेडी फॉर सेल। The word each, every, either, neither used as adjective or pronouns are always singular and take singular verb. आप कहीं भी ईच का अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे, एवरी का इस्तेमाल करेंगे, इधर का इस्तेमाल करेंगे, नेदर का, ठीक है ना, स्टार्ट में। ये नहीं कि ग्रुप्स में जब करेंगे तो उसका रूल और है, वो मैंने आपको पहले पढ़ाया है। जब आप सिंपल ईच, एवरी, इधर, नेदर को यूज करेंगे तो ये क्या, सिंगुलर एक्ट करते हैं। ईच ऑफ देम, अब मैंने देम को देखा तो डू नहीं होगा क्योंकि पीछे ईच का इस्तेमाल हो गया। ईच ऑफ देम डज हैव पॉलिटिकल एम्बिशंस। neither of the boys is eligible for selection। अब मैंने यहाँ पे आर नहीं लिखा क्योंकि पीछे neither का इस्तेमाल हो गया है। The following words and their compounds are always singular, take singular verb। अब बॉडी के साथ जो भी अल्फाज बनते हैं, एनी बॉडी, सम बॉडी, नो बॉडी, यहाँ पे आप कंफ्यूज होते हैं कि मैं कौन सा वर्ब इस्तेमाल करूं, तो इन चीज को माइंड में रखें। एनी बॉडी, सम बॉडी, नो बॉडी, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, एनीवन, समवन, एवरीवन, नो वन, इनके साथ हमेशा आपने क्या करना है, सिंगुलर वर्ब को इस्तेमाल करना है। इनके साथ आपने क्या करना है, सिंगुलर वर्ब को इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, नो बॉडी इज अलाउड टू टेक लॉ इनटू हैंड्स। Everybody needs to attend the session. Something is going wrong there। ऐसे अल्फाज जो बॉडी के साथ एंड होंगे, थिंग के साथ एंड होंगे या वन के साथ एंड होंगे, वो क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। रूल नंबर 18, टाइटल ऑफ बुक, मैगजीन, न्यूज़पेपर, इनको आप हमेशा सिंगल एक्ट करवाते हैं, चाहे इनका नाम आपको जहरी तौर पे प्लूरल लगे, लेकिन इनको हमने एक्ट क्या करवाना है, सिंगुलर, और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, अब देखो टाइम्स का इस्तेमाल हुआ लेकिन नाम क्या है, अखबार का, तो हमने इसको क्या किया, स्टिल हैज वाइड सर्कुलेशन, स्टिल हैज वाइड सर्कुलेशन। अब हमने हैज का इस्तेमाल किया क्योंकि ये एक न्यूज़पेपर का नाम है। टू फेसेस ऑफ इंदिरा गांधी, ये एक बुक है, तो हमने इसको क्या, इज लिखा है, बेस्ट सेलर बुक। रूल नंबर 19, अ रिलेटिव प्रोनाउन who, which, that used as subjects take singular or plural verb to accord with it antecedents। में क्या बात कर रहा है कि जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के साथ ही एग्री करेगा। Measles is among the diseases that are curable। अब यहाँ पे क्या है, diseases that are curable, यहाँ पे जो that है वो diseases को इंडिकेट कर रहा है, ना कि measles को। This is the only local papers that prints a weekly horoscope। अब ओनली वन आ गया है तो मीन क्या, ये सिंगल को यूज कर रहा है, सिंगुलर है। दिस इज द ओनली वन लोकल पेपर्स दैट प्रिंट्स अ वीकली हॉरोस्कोप। यहाँ पे जब ओनली वन का इस्तेमाल हुआ है तो मीन क्या है, जो दैट इंडिकेट कर रहा है लोकल पेपर्स, वो एक को इस्तेमाल कर रहा है, एक को इंडिकेट कर रहा है, तो अल्टीमेटली प्रिंट्स आएगा ना कि प्रिंट। लास्टली रूल नंबर 20, a linking verb usually agrees with its subjects not with its complements। अब आपने यहाँ पे एक्सेसिव क्या इस्तेमाल हुआ है, ये कॉम्प्लीमेंट हुआ है। बेसिकली जो क्या है, सब्जेक्ट कौन सा है, absences। excessive absences were the reason for his failure। अब जो absences का एग्रीमेंट बनेगा वर्ब के साथ, ना कि एक्सेसिव का। एक्सेसिव क्या है, उसका कॉम्प्लीमेंट है। the reason of his failures, अब रीजन क्या है, बेसिकली रीजन मेन ट्रू सब्जेक्ट है, ना कि उसका ऑफ हिज फेलियर्स एक्सेसिव एब्सेंस, ठीक है ना। बेसिकली आपने रीजन को उसके साथ रिलेट करवाना है
वर्ब के साथ. This was all about the corrections